हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है ना वो सोमवार की है और अभी यहाँ पे देखिए पूजा पाठ चल रही है। तो अभी शाम का वक्त है। शाम होते होते ये होता है ना कि टाइम से दिया बत्ती कर ली जाए। तो बस यहाँ पे जोत जल गई है और उसके बाद से मैं यहाँ पे देखिए धूप जला ली हूँ। तो धूप जलाने के बाद फिर आरती करूँगी और उसके बाद से फिर तुलसी माता की मैं पूजा करूँगी। तो देखिए मंदिर की पूजा हो गई है और अब यहाँ पे तुलसी माता का दीपक जला के और सीधे आ गई हूँ किचन में। तो देखिए दिया बाती करने के बाद ना सबसे पहले जो होता है रूटीन वो चाय का होता है, क्योंकि शाम होते होते सभी के सिर में ना दर्द होने लगती है। क्योंकि आदत ऐसी बन गई है ना, जिसकी चाय पीने की आदत है ना वो रह नहीं सकता। तो हस्बैंड जी भी इंतज़ार कर रहे हैं चाय की। तो बस यहाँ पे अब मैं भगोने का दूध निकाल ली हूँ और सबसे पहले तो मेरा जो काम होता है वो मलाई का काम होता है। मतलब दिन भर की मोटी मलाई इकट्ठी हो जाती है ना, तो मैं इसी टाइम पे पूरी मलाई निकाल के स्टोर कर देती हूँ। उसके बाद से इसमें से बच्चों को दूध पीने के लिए देती हूँ या फिर चाय वगैरह का जो काम होता है वो करती हूँ। तो मलाई निकाल ली हूँ और उसके बाद से यहाँ पे अब मैं चाय चढ़ा दी हूँ बनने के लिए। तो चाय में देखिए पानी और दूध एक साथ डाल दी हूँ और उसके बाद से फिर चाय की पत्ती, चीनी और भी जो अदरक वगैरह डालना है वो मैं डाल लूँगी। तो देखिए सारी चीज़ें मैं डाल दी हूँ और कभी तेज़ कभी कम करके मैं चाय को अच्छे से पका रही हूँ ताकि चाय बहुत अच्छे से पक जाए। उसके बाद से देखिए हस्बैंड जी भी इंतज़ार कर रहे हैं और ये न्यूज़ देख रहे हैं। तो बस ये बेडरूम में आ गई हूँ। हम दोनों लोग चाय बैठ के पियेंगे और इस टाइम पे ना बच्चे नीचे खेलने चले गए हैं। तो आज बच्चे दूध नहीं पिए हैं और देखिए हस्बैंड जी ना फ़ैन को ऑन नहीं किए हैं। तो मैं इनसे पूछ रही हूँ कि आपको गर्मी नहीं लग रही है क्या? तो ये ना भूल गए थे, तो मैंने फ़ैन को ऑन कर दिया और अभी भी देखिए गर्मी मतलब गई नहीं है। और मुझे लग रहा है बस इसी महीने के बाद जो है ना ठंडक थोड़ी बहुत स्टार्ट हो जाएगी। तो बस हम दोनों लोग अब चाय पी लेंगे और साथ में न्यूज़ देख रहे हैं। तो आजकल मतलब न्यूज़ में ना बस इलेक्शन वाला ही दे रहा है, तो यही सारी चीज़ें ये देखते हैं। मैं तो न्यूज़ बहुत कम ही देखती हूँ, सिर्फ एक दो सीरियल ही मेरा जो फेवरेट है वही देखती हूँ। तो चलिए चाय वगैरह पी लेते हैं, उसके बाद से आगे का जो काम है वो शुरू करते हैं। तो चाय पीने के बाद मेरा जो काम है ना, सबसे पहला काम है खाने की तैयारी करना। जैसे ही चाय मेरी फिनिश होती है तुरंत मैं खाना पीना की तैयारी में लग जाती हूँ। तो अभी ना मतलब थोड़ी देर पहले चाय पीने के बाद ये चले गए थे ना आलू लाने के लिए, क्योंकि मेरे यहाँ आलू ख़त्म हो गया था। बाकी सारी चीज़ें तो थी, हरी सब्जी है, प्याज भी है, टमाटर भी है, लेकिन आलू ख़त्म हो गया था। तो जैसे कि पिछले हफ्ते में ना ये आलू ले आए थे, लेकिन पिछले हफ्ते का आलू बहुत ज़्यादा बेकार निकला है। आप लोग देख सकते हैं बस यही 3 आलू पिछले हफ्ते का बचा है। तो इसमें से मतलब जितना ही काटो ना उसमें अच्छा तो कम निकलता है, लेकिन सड़ा हुआ आलू ज़्यादा निकलता है। इस वजह से ना मतलब 5 केजी आलू ना बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। तो देखिए इसी तरीके से ना पूरा आलू ख़राब निकलता है। काटो ऊपर से तो अच्छा दिखता है, लेकिन जब काटो ना तो अंदर पूरा ख़राब रहता है। और देखिए जो ख़रीदता है उसे उसकी भी कोई गलती नहीं है, ऊपर से ही तो देख के कोई लेगा, काट के तो देखेगा नहीं। तो इस वजह से ना मतलब पैसा बहुत बर्बाद हो गया मेरा। 5 केजी आलू लाए थे, लेकिन सारा आलू कूड़े में फेंकना पड़ा था। तो आज जो आलू लाए हैं वो सही है, ठीक ठाक है। तो बस अब यहाँ पे मैं सब्ज़ी की तैयारी में लग गई हूँ, सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। तो आज मैं बोड़ा और आलू की सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी। तो ज़्यादा मसाला मैं ऐड नहीं करूँगी, सिर्फ प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, हरी मिर्च नहीं, लाल वाली सूखी मिर्च डाली हूँ और अदरक लहसुन का पेस्ट। बस इतने मसाले में मैं ना ये वाली सब्ज़ी बनाऊँगी, ग्रेवी वाली नहीं बनाऊँगी। तो तेल डाल दी हूँ, सरसों का तेल, और इसमें अब मैं डाल रही हूँ मेथी। तो मेथी जैसे ही चटक जाएगी ना उसके बाद से जो मैं पेस्ट बनाई हूँ ना वो डाल दूँगी। और आलू और बोड़ा मैं काट के धुल के रखी हूँ, उसका पानी भी बहुत अच्छे से निकल गया है। तो देखिए पेस्ट को डाल दी हूँ और उसके बाद से अभी इसको बहुत अच्छे से मैं फ्राई करूँगी।
सा नमक डालूँगी। उसके बाद से फिर इसको ढक ढक के पकाऊंगी जब तक ये ना तेल ना छोड़ दें। और जब मसाले में से तेल अलग हो जाता है ना, फिर ये समझ लो कि मसाला अच्छे से पक गया है। उसके बाद से सब्ज़ी डालो तो फिर सब्ज़ी अच्छी बनती है। तो देखिए अभी सब्ज़ी को मैं सिम पे कर दी हूँ, मतलब इसमें बोड़ा डाल दी हूँ, आलू नहीं डाली हूँ। और तब तक मैं यहाँ पे ना फटाफट से आटा लगा लूँगी। तो देखिए यहाँ पे मेरा आटा जो है ना वो लग के तैयार हो गया है। और अभी सब्ज़ी में देखिए आलू डालना बाकी था, तो मैं आलू भी डाल रही हूँ। बोड़ा तो मैं कम डाली हूँ और आलू ज़्यादा डाली हूँ, क्योंकि बच्चे बोड़ा नहीं खाते हैं। और दोपहर में ना मैं ग्रेवी वाली ही सब्ज़ी बनाई थी, इस वजह से मैं इस टाइम पे ना सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ। तो देखिए सब्ज़ी लगभग बन के तैयार हो गई है। अब चलिए एक बार चेक कर लेते हैं कि आलू गला है कि नहीं। तो देखिए आलू एकदम अच्छे से गल गया है। थोड़ी देर और मैं इसको पका ली थी, उसके बाद से अब यहाँ पे मैं रोटी बना लूँगी। तो देखिए सुबह का काम जो होता है ना वो थोड़ा ज़्यादा रहता है, लेकिन शाम का जो मेरा रूटीन होता है ना वो मतलब ज़्यादा नहीं होता है। मतलब 2 घंटे 3 घंटे में शाम की रूटीन ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो सुबह की रूटीन होती है ना वो पूरे दिन चलती रहती है, क्योंकि सुबह सो के उठने के बाद नाश्ता से लेके पूरे घर की साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, पूजा पाठ सारा कुछ होता है। इस वजह से सुबह में जो होता है ना वो टाइम ज़्यादा लग जाता है। लेकिन वही शाम की बात करें ना तो शाम में भी पूजा पाठ होती है, लेकिन मतलब उतना टाइम नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे देखिए फटाफट से मैं रोटी बना लूँगी। देखिए जो काम हम लोग सुबह करते हैं, जैसे कि घर को साफ़ सुथरा रखना, किचन को साफ़ सुथरा रखना, वही सेम काम हम लोग रात में भी करते हैं। लेकिन फ़र्क इतना हो जाता है ना कि मतलब सुबह का काम थोड़ा लेट होता है और शाम का काम ना थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, क्योंकि सुबह सो के उठने के बाद से ही सारे काम शुरू होते हैं। और शाम का जो काम होता है ना, तो आजकल देखिए सर्दियों में ना दिन बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। फ़िलहाल अभी तो बहुत सर्दी नहीं है, लेकिन सर्दियाँ स्टार्ट हो ही गई है, हल्की फुल्की ठंड तो लगी रही है। तो खाते पीते ही देखिए 3 और 4 बज जाता है। तो खाना पीना करने के बाद मैं ना तुरंत ही जो भी शाम का काम है साफ़ सफाई का वो मैं कर लेती हूँ। तो इस वजह से मेरा जो रात का काम है ना वो जल्दी निपट जाता है। मतलब बहुत लेट होता है तो कभी 10:30 या 10 बजे तक मेरा जो किचन का काम है ना वो हो जाता है और मुझे फुर्सत मिल जाती है। तो इस तरीके से मेरा शाम का जो रूटीन है वो इसी तरीके से चलता है। अगर साथ के साथ मतलब शाम में काम कर लो, जैसे कि बेडशीट वगैरह अगर बिखरी रहती है तो उसको समेट लो, या फिर झाड़ू वगैरह निकालना है वो निकाल लो ना, तो काम बहुत जल्दी हो जाता है। तो इस वजह से ना मेरा शाम का जो काम है ना वो देर तक नहीं चलता है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो बस देखिए यहाँ पे अब अभी थोड़ी बहुत और रोटी बनानी बाकी है। और अभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और हस्बैंड जी नीचे टहलने चले गए हैं। तो जैसे ही बच्चे पढ़ लेंगे उसके बाद से बच्चों को खाना दे दूँगी, और जब ये आ जाएंगे उसके बाद से हम लोग खाएंगे। और यहाँ पे आयु कुछ मुझे दिखा रहा है, जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश में क्या क्या पहना जाता है और क्या क्या खाया जाता है। तो बस वो बता रहा है कि मम्मी जो आप चीज़ें बनाती हो, जैसे कि निमोना, कढ़ी चावल दाल, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है बुक में। तो हंस रहा है कि देखो आप जो बनाती हो ना वही इसमें लिखा हुआ है। और बोल रहा है कि देखिए हमारे उत्तर प्रदेश में औरतें साड़ी पहनती हैं और जेंट्स लोग कुर्ता पैजामा पहनते हैं, यही सारी चीज़ें बता रहा है। तो मैं बता रही हूँ कि हाँ यही सारी चीज़ें हमारे उत्तर प्रदेश में होती है। तो बस यहाँ पे सभी का मतलब खाना पीना हो रहा है। अभी मैं खा ली हूँ, ये भी खा लिए और बच्चे अभी धीरे धीरे खा रहे हैं। तो मैं आ गई हूँ किचन को क्लीन करने के लिए। तो आज देखिए गैस थोड़ा सा ज़्यादा ही काली दिख रही है, क्योंकि ना दूध और चाय गिर गई थी इस पर। तो जूने से रगड़ के साफ़ कर दी हूँ। उसके बाद से 2-3 बार कपड़े को गीला करके गैस को स्लैब को अच्छे से साफ़ करने के बाद अब मैं सूखे कपड़े से देखिए साफ़ कर रही हूँ। और बच्चे अभी धीरे धीरे खा रहे हैं, तब तक मेरा इधर का काम हो जाएगा। और अभी कढ़ाई वगैरह भी खाली करनी है। तो
सबसे पहले तो यहाँ पे आज ना मैं बर्नर को साफ़ करूँगी। तो रात भर के लिए इसको ना विनेगर के पानी में भिगा के छोड़ दूँगी और इसमें थोड़ा सा खाने वाला सोडा देखिए डाल रही हूँ। तो इससे ना बर्नर बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है। तो अभी मैं इसमें 2 ही बर्नर डाली हूँ और एक बर्नर अभी नहीं भिगाऊँगी क्योंकि बच्चे आज शाम में दूध नहीं पिए हैं ना, तो रात में दूध पिएंगे तो ये गीला हो जाएगा ना, फिर जलाओ तो जलता नहीं है। इस वजह से मैंने एक बर्नर छोड़ दिया है, उसको मैं रात में भिगा दूँगी, मतलब जब सोने जाऊँगी तब। और यहाँ पे कढ़ाई वगैरह भी मैं खाली कर दी हूँ। तो जब तक मैं बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी ना तब तक बच्चे भी फटाफट से खा लेंगे। उसके बाद से सारे जो बर्तन है उसको मैं वॉश कर दूँगी। तो आज भी मेरा काम लगभग 10 या 10:30 तक मेरा काम जो है ना किचन का फिनिश हो गया था। मतलब बस यही काम रह गया है, बर्तन को वॉश करना, उसके बाद से किचन में झाड़ू पोछा करना। और जब तक जगी रहूँगी तब तक चुटुर मुटुर जो काम होते हैं वो करूँगी। तो इसी तरीके से मेरी शाम की जो है रूटीन है ना वो रात तक ख़त्म हो जाती है। तो देखिए अब जो भी बर्तन है वो मैं साफ़ कर रही हूँ। और जब सूखी सब्ज़ी बनाऊँ ना तो ज़्यादा बर्तन होते भी नहीं हैं, क्योंकि ना आज मतलब मैं दोपहर में ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाई थी ना, तो ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाओ तो कटोरियाँ बहुत हो जाती है, लेकिन सूखी बनाओ तो छोटे छोटे प्लेट में भी हम लोग खा लेते हैं। तो इस वजह से इस टाइम देखिए ज़्यादा बर्तन नहीं है, बस एक बड़ी कढ़ाई है और छोटे छोटे से प्लेट है और गिलास वगैरह है। तो कढ़ाई को बाहर रख दी हूँ और थाली वगैरह इधर छोटे वाले बास्केट में रख दी हूँ। यहाँ पे परात वगैरह भी सब साफ़ कर दी हूँ, जैसे कि चकला, बेलन और चिमटा वगैरह सब मैं रात में ही साफ़ करके रख देती हूँ। तो देखिए रात की भी सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रात में अगर किचन वगैरह साफ़ करके रखो ना तो अच्छा रहता है, सुबह सो के उठो तो माइंड भी फ्रेश रहता है और किचन एकदम देखने में साफ़ सुथरा लगता है। तो सिंक वगैरह भी साफ़ कर दी हूँ और अब झाड़ू लगा दूँगी पूरे किचन में और उसके बाद से फिर मैं पोछा लगा दूँगी। तो चलिए दोस्तों, झाड़ू तो लग गई है, अब बारी आ जाती है पोछा लगाने की। तो पोछा मैं सिंपल पानी से ही लगाऊंगी, क्योंकि दिन में फ़िनाइल डाल के लगाती हूँ ना, तो रात में मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि फ़िनाइल से ही पोछा लगाओ। तो बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सा पानी का फुवारा लगा के ना और मैं पोछा लगा देती हूँ, तो इससे भी साफ़ हो जाता है किचन। तो फ़ैन को भी ऑन कर दी हूँ ताकि जल्दी से सूख जाए, क्योंकि अभी बच्चे जगे हैं ना, तो बच्चों को कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए होती है किचन में। 10 बार आएंगे जाएंगे, तो किचन सूखी रहेगी ना तो फिर अच्छा रहेगा, जल्दी से मतलब सूख जाएगा। वरना गीले में आएंगे सब ना तो फिर पैर का दाग लग जाएगा। तो पोछा भी लग गया है। उसके बाद से देखिए मेरा किचन जो है एकदम क्लीन हो गया है। पावदान को भी झाड़ के लगा दी हूँ और उसके बाद से अब देखिए कैबिनेट में से कुछ डिब्बे निकाल ली हूँ, क्योंकि आज ना मैं कुछ राशन मंगवाई थी, जैसे कि दाल वगैरह ख़त्म हो गई थी, अरहर की दाल, चने की दाल और गुड़। तो अभी तो सोना नहीं है, अभी 10:30 शायद बजने वाला है या बज गया होगा। तो मैंने सोचा कि लगे हाथों ना ये भी काम निपटा लेते हैं। तो बस जो डिब्बा मैं निकाली हूँ इसमें भर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए चने की दाल थोड़ी सी ही है, ज़्यादा नहीं है, और गुड़ रखना था। तो अभी देखिए करवा चौथ आने वाला है ना, तो करवा चौथ पे मेरे यहाँ गुड़ वाली खीर बनानी है, तो इसलिए मैं गुड़ मंगवा ली हूँ। तो इसको भी भर दी हूँ। और ये जो बड़ा डिब्बा देख रहे हैं ना, तो इसमें अरहर की दाल मैं रखूँगी। तो 2 किलो के करीब अरहर की दाल मंगवाई हूँ, तो बस इसको भी रख दूँगी। ज़्यादा मैं अरहर की दाल नहीं मंगवाती हूँ, 2-2 किलो ही मंगवाती हूँ, और जब ख़त्म हो जाता है तब मंगवाती हूँ। तो बस यहाँ पे अब अरहर की दाल भी रख दूँगी। तो इस तरीके से मेरा जो शाम से लेकर रात तक का रूटीन है वो ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को मेरी पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर करिएगा। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं प्यारे से अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि।